यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचन या 7 वाणियां उनके बलिदान, प्रेम और मानवता के प्रति उनके दृष्टिकोण को समझाने में महत्वपूर्ण हैं। 1 हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यहाँ यीशु ने अपने शत्रुओं को क्षमा कर दिया जो उन्हें सूली पर चढ़ा रहे थे। यह वचन दया और क्षमा का प्रतीक है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए, चाहे उन्होंने हमारे साथ कैसा भी व्यवहार किया हो। 2 आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु ने यह वचन उस चोर से कहा जो क्रूस पर उनके बगल में था और उन पर विश्वास किया। यह विश्वास के महत्व को दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति जो सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और यीशु पर विश्वास करता है, वह उद्धार पा सकता है। 3 हे स्त्री, यह तेरा पुत्र है, और शिष्य से कहा, यह तेरी माता है। इस वचन में यीशु ने अपनी मां मरियम का ख्याल रखने के लिए अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को कहा। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों का ख्याल रखना चाहिए, भले ही हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 4 मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह वचन दुख और अकेलेपन का प्रतीक है। इस क्षण में यीशु ने अपने जीवन में गहरी पीड़ा महसूस की। यह मानवता की पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है और दिखाता है कि यीशु ने हमारे कष्टों को समझा और सहा। 5 मुझे प्यास लगी है। यह वचन यीशु की मानवीय आवश्यकता और शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद यीशु ने एक मनुष्य के रूप में हमारी तकलीफों को पूरी तरह महसूस किया। 6 यह समाप्त हुआ। इस वचन में यीशु ने अपने मिशन को पूरा करने का ऐलान किया। उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूरी तरह निभाया और मानवता के पापों का भुगतान किया। यह एक विजयी वचन है जो यह बताता है कि उनकी बलिदान की यात्रा पूरी हो गई। 7 हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह वचन परमेश्वर में पूर्ण विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। अपने अंतिम समय में भी यीशु ने खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करना चाहिए। यीशु मसीह के ये 7 वचन उनके प्रेम, दया, क्षमा, मानवता और परमेश्वर के प्रति उनके समर्पण की गहराई को दर्शाते हैं। ये वचन हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास, प्रेम और करुणा को बनाए रखा जा सकता है। प्रभु के आशीष को पाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु के लोग कहे, आमीन।